दोस्तों चंद्रयान-3 इस वक्त चांद की ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां अब धीरे धीरे चंद्रयान-3 लैंडिंग की शुरुआत कर चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो ने आखिरी फेज की रणनीति ही बदल कर रख दी है। सबसे पहली बात तो इस वक्त दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर चुका हो, इसलिए चांद के साउथ पोल का डेटा किसी भी देश के पास नहीं था और इसी चीज़ का इसरो ने बहुत खूब फ़ायदा उठाया है। हम सभी को पता है कि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर दुनिया के सबसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा से लैस है और इसके पास आज के तारीख में चांद के सबसे बेस्ट पिक्चर्स मौजूद हैं। इस स्थिति में जो रूस है उसे अपने मून मिशन में डिसएडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि एक तो उसका यान अभी अभी ही निकला है और दूसरा उसे चांद के साउथ पोल पर उतरने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भले ही 47 साल पहले रूस की स्पेस इंडस्ट्री में लजसी रही हो, लेकिन इस समय की बात करें तो रूस आज स्पेस के मामले में चीन से भी पिछड़ गया है और चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से मिली यही इन्फॉर्मेशन के वजह से आज भारत का चंद्रयान-3 रूस के लूना 25 मिशन को पछाड़ रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रयान-2 के साथ असल में क्या हुआ था और उसने इसरो को किस तरह का डेटा भेजा है, जो उस डेटा का इस्तेमाल हमारा इसरो चंद्रयान-3 की लैंडिंग के दौरान कर रहा है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे चंद्रयान-3 के बारे में पूरा भारत, पूरी दुनिया जान सके। और लाइक इसलिए कि हमारे वैज्ञानिकों को पता चल सके कि आज पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। खैर आइए अब अपने मेन विषय पर आते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान-3 आज की तारीख में चांद के हॉरिजॉन्टली चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी है। अगर हम चंद्रयान की स्पीड कम करेंगे तो स्पीड कम होने से धीरे धीरे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी ऊपर से नीचे गिरने की उसकी स्पीड बढ़ेगी और उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा। अब इस स्पीड को कम करने के लिए डी बूस्टिंग किया जाता है और जब डी बूस्टिंग होती है यानी यान सतह के पास जाने लगता है, इसे कहा जाता है डी बूस्टिंग। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता। अगर हम अपने यान को सतह के करीब ले जाना है तो हमें इसके लिए यान की वेलोसिटी कम करनी होगी, यानी हमें ऐसा कुछ करना होगा कि वो चांद के ग्रेविटी के विपरीत काम करे, जिससे धीरे धीरे उसका साइड वेज कम होगा और जब साइड वेज घूमना कम होगा तो ऑटोमेटिकली चांद की ग्रेविटी यान को अपनी तरफ खींचेगी। अब यहाँ पर यान का ओरिएंटेशन काफ़ी अहम रहता है, यानी जो यान अभी तक हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा था अब उसे नीचे लैंड करवाते वक्त वर्टिकल करना पड़ता है और यही लम्हा चंद्रयान-2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। चंद्रयान-2 के लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लाना था, जिसे रफ ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। यहाँ तक वो आराम से तो आ जाता है और इस वक्त उसका कोई भी कैमरा काम नहीं करता है। अब यही कैमरा लैंडर की आंखें थी। ये जितना इन्फॉर्मेशन खींचेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे, उसी के हिसाब से लैंडर को लैंडिंग साइट ढूंढना था, जिसके बाद 8 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आना था। अब यहाँ से पावर्ड ब्रेकिंग फेज शुरू हो जाता है। इस वक्त लैंडर में लगे थ्रस्टर शुरू हो जाते थे और जब ये लूनर ग्रेविटी लैंडर को अपनी तरफ खींचती है तो लैंडर अपने थ्रस्टर को स्टार्ट करके अपनी स्पीड को कम करते हैं। अब यहाँ से लेजर और इसमें लगे कैमरा काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर के लिए हमारे पास 5 इंजन थे, जिनका इस्तेमाल वेलोसिटी को कम करने के लिए किया जाता है। इसे रिट्रेडेशन कहा जाता है। इन इंजनों ने उम्मीद से ज़्यादा थ्रस्ट पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां बढ़ने लगी। ये परेशानियां इसरो के उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि थ्रस्ट ज़्यादा होने की वजह से लैंडर को बहुत तेज़ी से मोड़ लिया गया। जब यह बहुत तेज़ी से मुड़ने लगा तो लैंडर में लगा सॉफ्टवेयर इसे कंट्रोल नहीं कर सका और विक्रम लैंडर की स्पीड घटने की बजाय बढ़ती रही, जिस वजह से आखिर में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई। इसलिए इस बार चंद्रयान-3 के लैंडर में एक इंजन कम किया गया है। फिलहाल चंद्रयान-3 चांद की तीसरी ऑर्बिट में घूम रहा है। 5 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में चंद्रयान पहुंचा था तब उसने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थी। तब चंद्रयान-3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 164 बाई 18,074 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा था। अब 14 अगस्त 2023 सुबह 11:15 बजे से
12:04 तक चौथी कक्षा बदली जाएगी। उसके बाद 16 अगस्त 2023 सुबह 8:38 से 8:39 के बीच 5वीं कक्षा बदली जाएगी, यानी सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके इंजन को ऑन किया जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रपल्सन और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में घूमेंगे। फिर 18 अगस्त दोपहर 3:45 बजे से 4 बजे के बीच लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी ऑर्बिट की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। और फिर 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। आपको बता दें कि चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने 9137 से ज़्यादा क्रिएटर्स की पहचान कर ली है। ऐसा नहीं है कि चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएटर ही हैं दोस्तों। चांद पर कुछ क्रिएटर ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से भी बने हैं। सतह पर उतरते समय विक्रम पर लगे लैंडर इमेजर कैमरा यानी LI और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LHVC लैंडर इन गड्ढों और पत्थरों से टकराने या फिर गिरने से बचाएंगे। इनकी तस्वीर के आधार पर ही चंद्रयान 3 का लैंडर सतह पर उतरेगा। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कैमरे हमारे चंद्रयान 3 के आँखें हैं। और तो और इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की मदद करने के लिए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी वहाँ पहले से मौजूद है। हम इस वीडियो की मदद से यही बताना चाहते हैं कि यहाँ एडवांटेज इसरो के पास है और रूस के पास ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं है। हमने अपनी पिछली गलती से समझा है और चंद्रयान 3 को सभी चीज़ों से लैस किया है, जिस वजह से चंद्रयान 3 का फेल होना इस बार नामुमकिन सा है। हमने अपनी पिछली गलती से अपने आप को समझा है और हमने जो पिछली बार गलती की है उससे अपने आप को और मजबूत बनाया है, अपने चंद्रयान को और मजबूत बनाया है। तो दोस्तों आप भी कोई गलती ना करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे चंद्रयान 3 के बारे में, भारत के बारे में पूरी दुनिया जान सके, हमारे वैज्ञानिकों के बारे में पूरी दुनिया जान सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।